फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइन करके दिया है, ए और बी की वैल्यू निकालना है आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 10, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 21 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ, मतलब इसमें x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन को कंटिन्यूअस ले लेंगे और उसकी तीनों चीज को इक्वल रखेंगे, कोई दो एक जैसी आएगी, वहां से एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर x इज इक्वल टू 10 के ऊपर भी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 10 पर तीनों चीज निकालेंगे, ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू है, f ऑफ 10, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, तीनों चीज को फिर से इक्वल रखेंगे, कोई दो चीज इक्वल रहेगी उसको थर्ड के इक्वल रख के वहां से एक इक्वेशन बनाए, दो इक्वेशन बनेंगे आपके सिंपल सिंपल से लीनियर इक्वेशन, और उन दोनों को सॉल्व करने से a और b की वैल्यू आ जाएगी। एट x इज इक्वल टू 2 f ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर, इसके सामने वाला फंक्शन 5, इसमें कुछ कांस्टेंट दिए हुए हैं तो अपना फटाफट हो जाएगा। अब 2 के ऊपर पहले यहाँ पर लेस देन वैल्यू है तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, देखो x इज लेस देन 2 कहाँ पर है, यही है इसी के लिए, इसी के सामने वाला फंक्शन 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करते हैं, 2 माइनस एच, यहाँ पे x है ही नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, ये 5 आ गया। एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लो 2 के ऊपर ही, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 2, देखो कहाँ पर है, यहाँ है x इज ग्रेटर देन 2, इसके सामने वाला फंक्शन है ax प्लस b, ax प्लस b, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, टेंड्स टू चेंज करो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले 2 था देन h टेंड्स टू 0, कैसे हो जाएगा, 2 प्लस h यहाँ रखे, x के प्लस पे 2 2 कैंसिल, तो h टेंड्स टू 0, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट क्या हो गई है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x is equal to limit h tends to 0, a x के प्लेस पे रखना है 2 प्लस एच और प्लस b, यहाँ पे अपन डायरेक्ट h की वैल्यू 0 रख दे तो कोई नुकसान नहीं है, a इंटू 2 प्लस 0 और प्लस b, ये हो जाएगा 2a प्लस b। अब देखो तीनों चीज निकल गई, सिंस f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर तीनों चीज को इक्वल रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 2, देखो इनकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी अपनी 5, राइट हैंड लिमिट आई अपनी 2a प्लस बी, और f ऑफ 2 होगा आपका 5 की, तो 2a प्लस बी को 5 के इक्वल ले लेता हूँ, इसको एक इक्वेशन दे दो फर्स्ट। अब ऐसे ही एक इक्वेशन जब x इज इक्वल टू 10 पे सॉल्व करेंगे तब बनेगा, एट x इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, एट x इज इक्वल टू 10, तो f ऑफ 10 निकाल लो, देखो x इज इक्वल टू 10 कहाँ पर है, ये रहा x इज इक्वल टू 10, इसके सामने वाला 21, x इज लेस देन 10, यहाँ लेस देन 10 है, पहले पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते और इसके लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, क्या है अभी फंक्शन x इज लेस देन 10 के लिए ax प्लस b, आप पुट कर दो, x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करते हैं अपन, तो 10 माइनस एच पुट करेंगे, टेंड्स टू बदल दो इसका, इफ x टेंड्स टू पहले आपका 10 था देन आपका h टेंड्स टू आपका 0, कैसे हो गया, 10 माइनस एच यहाँ रखे, 10 10 कैंसिल, माइनस एच टेंड्स टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये ए एक्स के प्लेस पे आपको 10 माइनस एच रखना है और प्लस बी। एच की वैल्यू 0 रख दो, ए इंटू 10 - 0 और प्लस बी। तो ये हो गया आपका 10 ए और प्लस बी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो। एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस x इज ग्रेटर देन 10 कहाँ पर है? ये रहा x इज ग्रेटर देन, इसके सामने वाला 21, के सामने वाला 21। x है ही नहीं तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 21। सेंस f इज कंटिन्यूअस at x is equal to 10, therefore left hand limit is equal to right hand limit, तीनों चीज इक्वल, is equal to f of 10। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट की है 10a प्लस बी, ये 10a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 21 और f ऑफ 10 भी 21 ही होगा। देख लो ये f ऑफ 10 आपका 21, तो यहाँ से दो पार्ट को इक्वल ले लो। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड को नोटिस करो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते, बी भी कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से भी कर सकती है, बड़ा दिख रहा है इसलिए मैं सेकंड में से फर्स्ट कर रहा हूँ। सेकंड को लिख लो पहले, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 और फर्स्ट लिख लो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर इसके साइन चेंज कर दो, ये माइनस बी प्लस बी को कैंसिल करो, 10a माइनस 2a 8a, 21 माइनस 5 16, सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 8 2 जा 16, ये एक वैल्यू आ गई। a की वैल्यू छोटा इक्वेशन में रख दो फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में भी रख सकते हो, फर्स्ट में रख देता। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट ये है आपका 2a, 2 इंटू a 2 और प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, 4 में 5 में से 4 माइनस कर लो, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4, सो b इज इक्वल टू 1। ये आगे भैया आपकी दोनों वैल्यू